चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साहेबपुरा पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर की जो वाणी करी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर 11वें नंबर की जो है गाथा चल रही है और उस गाथा में जो है श्रावक धर्म और मुनि धर्म का वर्णन चल रहा है। कल हमने जाना था कि जो मुनियों का धर्म है और वो मुनियों का धर्म झाण झैणम ध्यान और अध्ययन जो है वह उनका धर्म है। और ध्यान के जो हम सभी ने भेद जाने थे कि मुख्य रूप से 4 भेद हैं और 4 के 16 भेद हैं और फिर 16 के 2 भेद हैं। और वो 2 भेद कौन से बताए थे? प्रशस्त और अप्रशस्त। आचार्य अकलंक देव स्वामी राजवार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं, तदे तच्च चतुर्विधम ध्यानम द्विविधम सुते कुतः प्रशस्ता प्रशस्त भेदात। बोले वह ध्यान 4 प्रकार का है और 2 प्रकार का भी है, और जिसमें प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से वह 2 प्रकार का ध्यान है। और अप्रशस्तम अपुन्यासव कारणत्वात्। बोले जो अप्रशस्त ध्यान है वह क्या होता है? अप्रशस्त ध्यान जो है वह पाप का आश्रय है। क्या है? पाप के आश्रय का कारण है। और कर्म निर्दहन सामर्थ्यात् प्रशस्तम। आचार्य भगवान अकलंक देव अपने आप में बहुत वो भी महान आचार्य थे।
जिन्होंने राजवार्तिक जैसा ग्रंथ, जो तत्वार सूत्र की जो टीका सर्वार सिद्धि की टीका, उसके ऊपर लिखने वाले राजवार्तिक, और उसके ऊपर फिर एक श्लोक वार्तिक जो आचार्य विद्यानंद जी प्राचीन वाले उन्होंने लिखी। तो ऐसे राजवार्तिक ग्रंथ में कह रहे हैं कि जो अप्रशस्त जो है ध्यान कैसा होता है, तो बोले अप्रशस्त ध्यान जो है अपन्यासव कारणत्वात्, वह जो है पाप के आश्रव का कारण है। और हम पाप के आश्रव के कारण में हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम जो है 12 भावना आदि में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं 12 भावना में? कि आश्रव के जो है भेद क्या है, या जो द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं कि आश्रव के भेद क्या है। तो वहां बताया पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृत जानो, और 5-20 कसाय मिले सब 57। ये सब क्या है? ये सब आश्रव के कारण है। क्या है? ये आश्रव के कारण है। और दिन रात हमारा क्या चलता है? आश्रव चलता है। दिन रात हमारा या तो मिथ्यात्व रूप आश्रव चल रहा है, या अप्रत रूप आश्रव चल रहा है, या कसाय रूप चल रहा है, या प्रमाद रूप चल रहा है, या फिर योग रूप चल रहा है। ये जो 5 इनके जो है प्रकार हैं, इन 5 प्रकार में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में वो चल रहा है। जहां हम जो है, क्योंकि हम दिन रात अशुभ क्रियाओं आदि में लगे रहते हैं, सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, और जिनके कारण जो है वह अशुभ आश्रव हमारा चलता रहता है। और जहां हम जो है धर्म की क्रियाओं में लग जाते हैं, क्या? जहां पर हम धर्म की क्रियाओं में लग जाते हैं, हम अपने परिणामों को विशुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तो वहीं से हमारा जो है आश्रव जो है रुकना प्रारंभ हो जाता है। आश्रव बंद जो है उसका संबर होना प्रारंभ हो जाता है। अब हमें विचार करना है, अब हमें विचार करना है कि हम 24 घंटे में कितने समय हम जो है घर गृहस्थी के कार्यों में अथवा अन्य कार्यों में, पर कार्यों में लगे रहते हैं, पर चतुष्टय में लगे रहते हैं, परात्म हमारी बुद्धि में हम लगे रहते हैं। और कितने हम जो है स्वा चतुष्टय में, स्वा बुद्धि में, स्वात्मा में हम लीन रहते हैं। जितना हम स्वात्मा में लीन होंगे, स्वा अपने चतुष्टय में लीन होंगे, स्वा कल्याण स्वाहित में होंगे, उस समय हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, परिणाम पवित्र होंगे, उपयोग हमारा शुभ होगा, और उससे हम जो है उस समय हम क्या हो जाएंगे? हम आश्रव से बच जाएंगे, बंध से बच जाएंगे। उस समय हमारा फिर अप्रशस्त ध्यान नहीं होगा। उस समय हमारा जो है वह क्या होगा? उस समय प्रशस्त ध्यान होगा। और प्रशस्त ध्यान होगा तो क्या होगा? उससे
पुण्य का आश्रय। तो वही बात यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे अकलम देव कि जहाँ अप्रसत ध्यान चलता है वहाँ आश्रय हर समय आश्रय बंद होता रहता है, और जहाँ प्रशस्त जो है ध्यान प्रशस्त ध्यान आ जाता है, सो उपयोग आ जाता है, तो वही प्रशस्त ध्यान का कर्म क्षय करने में कारण बन जाता है। कर्म क्षय बोले भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से हम पढ़ते ना, दर्शनम पाप नाशनम। भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से आचार्य पुष्पदंत वीर सेनाचार्य कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से कृष्ण से कृष्ण सबसे जो है अशुभ कर्म है, जो निधत्ति निकांचित आदि जो कर्म है जो कहीं दुनिया में कटने वाले नहीं, ऐसी वह निधत्ति निकांचित आदि जो है कर्म भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से वह नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। देव सास गुरु की शरण में जाकर के वह क्या होते हैं, निर्मूल नष्ट हो जाते हैं, निर्मूल नष्ट करते हैं। इसलिए कहा कि जो है प्रशस्त ध्यान कर्म क्षय में कारण है और अप्रशस्त आश्रय में कारण है। इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें अप्रशस्त ध्यान से बचना है, अप्रशस्त ध्यान से हमें हटना है और प्रशस्त ध्यान में लगना है। जब हटोगे तभी लग पाओगे, अथवा लग जाओ तो हट जाओगे, क्योंकि यंत्र है। या तो निर्वृत्ति कर लीजिए, क्या, या तो निर्वृत्ति कर लीजिए या फिर प्रवृत्ति कर लीजिए। चक्रेश भाई, क्या, या तो निर्वृत्ति कर लीजिए अन्यथा प्रवृत्ति कर लीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना किसकी निर्वृत्ति करना है और किसकी प्रवृत्ति करना है, ये भी ध्यान होना चाहिए, अन्यथा लोग बड़े समझदार हैं। बोले मुनिराज ने कहा था निर्वृत्ति करना है और प्रवृत्ति करना है, तो वो उल्टा ही कर लेते हैं। बोले जिससे प्रवृत्ति करना थी उससे तो निर्वृत्ति कर लेते हैं। पप्पू जी, पप्पू जी, क्या सुन रहे क्या, जिससे हमें निर्वृत्ति करना चाहिए उसमें हम प्रवृत्ति करते हैं, और जिसमें हमें प्रवृत्ति करना चाहिए उसमें निर्वृत्ति कर लेते हैं। अब देखोगे ना काम है, मंदिर में आकर के हमें अन्य कार्य से क्या करना चाहिए, मोबाइल से निवृत्ति कर लेना चाहिए अम्मा, और मंदिर में ही जो है इनका कॉल आ गया डायरेक्ट भगवान जी का, आ जाओ अम्मा टाइम हो गया। समझ रहे ना क्या, जिससे हमें निवृत्ति करना चाहिए उसमें हम प्रवृत्ति करते हैं, जिसमें प्रवृत्ति करना चाहिए उसमें हम मंदिर में प्रवेश किया है, मोबाइल से निवृत्ति हो जाना चाहिए, सांसारिक जितने कार्य हैं उनसे निवृत्ति हो जाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हम वहां कर रहे थे वही यहाँ करने लगे, तो मतलब क्या रहा। अम्मा सुन रही
ध्यान से सुन लियो। क्या जो काम हम घर में कर रहे थे, बाजार में कर रहे थे, वही काम यहां करने लगे तो फिर अंतर क्या रहा? मैंने कहा था, एक दिन बताया था, निस्सही 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 मंदिर में बोलते हैं प्रवेश करते समय। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था? जो बाहरी विकल्प हैं, जो भी बाहरी कार्य है, वो सब बाहर छोड़ के आओ। और जब तक हम मंदिर में रहेंगे, अब मंदिर के कार्य ही करेंगे जिसके लिए आए हैं। दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन ही करेंगे, उपदेश सुनने आए हैं तो उपदेश ही सुनेंगे, अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ध्यान रखना, बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना। अन्य दुनिया के कोने में किसी कहीं पर भी पाप कर लेना, क्या दुनिया के किसी भी कोने में पाप कर लेना, धर्म स्थान में आ जाओगे, धर्म की क्रिया कर लोगे तो आपके वो पाप कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आपने देखा होगा कहीं जगह, बहुत सी जगह पर मंदिर आप जाते हो, बहुत सी प्रतिमाओं में आप आहार जी जाएं, वहाँ की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में और भी कई जगह की प्रतिमाओं में वज्रलेप किया गया। जहाँ पर मूर्ति आदि खिलती है, कुछ होता है तो वज्रलेप कर दिया था। और जहां पर एक बार वज्रलेप हो जाता है तो वो वज्रलेप जो है निकलता नहीं है, वर्षों वर्षों आदि तक जो है वैसी की वैसी रहता है। तो उसी प्रकार जो क्या बोले, अन्य क्षेत्रों में पाप करोगे तो वो तो मंदिर में धर्म के स्थान पर धर्मात्मा के सामने जिनवाणी के समक्ष जो है वह नष्ट हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। लेकिन धर्म के स्थानों पर यदि हमने पाप कर लिया, धर्मात्माओं के सामने हमने यदि पाप कर लिया, जिनवाणी के समक्ष यदि हमने पाप कर लिया तो वज्रलेपो भविष्यति, वह वज्रलेप के समान हो जाएगा, फिर वो मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है बोले हैं अप्रशस्त ध्यान, जो हमारे आश्रव और बंध का कारण है, और वो अप्रशस्त ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान है, जिनके बारे में हम जान चुके हैं, जो हमारे आश्रव के कारण है। और जो प्रशस्त ध्यान है, जो कर्म क्षय के कारण है, ऐसे वह प्रशस्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। ऐसा हमारे आचार्य भगवान अकलंक देव कह रहे हैं। आचार्य भट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में भी जो है कहते हैं, धम्मम सुखम चेतुवे पसत्त झाड़ाणी नेयाणी। बोले धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान क्या है? यह प्रशस्त ध्यान है। क्या है? प्रशस्त ध्यान है। और प्रशस्त ध्यान में जो धर्म ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। और जो शुक्ल ध्यान है वो साक्षात मोक्ष का कारण है।
आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव बृहद द्रव्य संग्रह में 47वें नंबर की गाथा के माध्यम से कहते हैं, दुभ्यपि मोक्यो झाणे पौ नदी जम मुनि नीमा। बोले मुनिराज जो है क्या करते हैं? बोले जो दो प्रकार के जो है, दो प्रकार का जो ध्यान है, दो प्रकार के जो है मार्ग है। क्या? दुभ्यपि मोक्यो, बोले दो प्रकार का जो है मोक्ष मार्ग है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या है? एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक मोक्ष और व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के दो साधक हैं। क्या है? साधक है। जो मोक्ष के साधक है उनके लिए निश्चय मोक्ष मार्ग और जो व्यवहार, ये दोनों ही मुनिराज ध्यान में जो है नियम से प्राप्त होते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन को धारण किया, सम्यक ज्ञान को धारण किया और सम्यक चारित्र को व्रत नियम संयम महाव्रतों को अंगीकार किया, ये जो है व्यवहार रत्नात्रय को धारण करने से व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से वह निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। जो निश्चय रत्नात्रय में पहुंचते हैं वह ध्यान साधना के माध्यम से वह नियम से पहुंचते हैं। और मुनिराज दोनों ही अनुष्ठान करते हैं, केवल एक नहीं। अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई व्यवहार का अनुष्ठान करते हैं, दिन रात व्यवहार में ही लगे रहते हैं। और कोई जो है ऐसे होते हैं जो केवल निश्चय की बात करते हैं, निश्चय की बात करते हैं। ध्यान रखिए, दोनों अधूरे हैं। क्या है? दोनों अधूरे हैं। पूर्णता को प्राप्त होना है, पूर्ण फल को प्राप्त करना है तो दोनों मार्ग को धारण करना होगा, दोनों अनुष्ठान को धारण करना होगा। बोले व्यवहार को भी और निश्चय करना है। हमें क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? ये निश्चय होना चाहिए। क्या? ये निश्चय होना चाहिए कि हमें क्या करना है। यदि निश्चय नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए। कई बार बच्चे आते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? क्या बनना है? बोले अभी तो सोचा नहीं है। क्या? बोले अभी तो सोचा ही नहीं है। भैया आप सोचा नहीं है तो फिर क्या पढ़ोगे? क्या करोगे? फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोले पहले हमें सोचना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। जैसे आपने निश्चय किया हमें मंदिर जाना है। क्या? हमें निश्चय हमने किया हमें मंदिर जाना है, तो फिर क्या किया? क्या आपने क्या किया? स्नान किए, शुद्ध वस्त्र पहने, डिब्बी आदि में क्या लिया? द्रव्य लिया और कहाँ चल दिए? मंदिर की ओर चल दिए। कहाँ पहुंच गए? मंदिर पहुंच गए। क्योंकि आपने जो निश्चय किया था, क्या किया था? आपने निश्चय किया था हमें मंदिर जाना। यदि आपने निश्चय किया था कि हमें बाजार जाना है, क्या जाना है? बाजार जाना है, मॉल में जाना है या मंडी में जाना है, तो आप वैसी तैयारी करते हो, थैला ले लेते हो, पैसे ले लेते हो, एक लिस्ट ले लेते हो
कि हमें मॉल में जाके, मंडी में जाके एक चीज हमें खरीद के आना है, फिर आपको मंदिर नहीं दिखता है, फिर तो आपको मंडी दिखती है। और हो सकता है कि बीच में आपको जो है मंदिर पड़ भी गया, आपका मन कर चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर आ तो जाओगे, मंदिर आ जाओगे, मंदिर भगवान की मूर्ति के सामने भी खड़े होगे, लेकिन मूर्ति में भगवान नहीं दिखेंगे आपको। मूर्ति में भी आपको क्या दिखेगी अम्मा? सब्जी दिखेगी। क्या? सब्जी दिखेगी। जो आप लिस्ट लेके आएंगे वही सब्जी दिखेगी। टमाटर लेना है, गड़ेलू लेना है, तुरैया लेना है, कि हरी धनिया लेना, कि हरी मिर्ची लेना, क्या लेना, वो सारे आपको भगवान की प्रतिमा में उनके गुण नहीं दिखेंगे। अभी तो क्योंकि आप लक्ष्य बना के निश्चय, तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि हमें एक लक्ष्य भी बनाना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या प्राप्त करना है। और जब हमने लक्ष्य बना दिया, एक बालक है जिसने मन में, कई ऐसे बच्चे भी आते हैं, कल एक छोटा सा बच्चा आया, गुड़िया आई, राहुल जैन आए डॉक्टर, तो उसकी गुड़िया थी, तो मैंने उससे पूछा, छोटी सी गुड़िया थी, 3-4 साल की होगी, हालांकि उसे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, बेटा तुम क्या नाम, आदि नाम पूछा, बोले क्या करना है, तुम क्या बनोगे? बोले डॉक्टर बनोगे। क्या बनेंगे? बोले डॉक्टर बनेंगे। कहने का तात्पर्य कि उसने एक लक्ष्य बना लिया, एक जो है एक संकल्प कर लिया, एक मन में उसने विचार कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो अब जो है वो उसकी पढ़ाई होगी या उसका जो श्रम परिश्रम पुरुषार्थ होगा वो उसी रूप होगा। यदि किसी ने जो है विचार कर लिया कि हमें वकील बनना है, जज बनना है, अथवा जो है मैं जो है सीए आदि जो भी बनना है, या किसी ने विचार कर लिया, उसने देखा कि हमारे पापा तो बढ़िया गद्दी पे बैठे, दुकान बैठे, खूब माल आता है, हैं? एक आध बार वो दुकान पे बैठ गया, उसने सब देख लिया, तो अब क्या होगा? अब तो उसके मन में आ जाएगी तो मुझे तो दुकान पे बैठना, मैं तो जो है दुकान व्यापार करना है। क्या करना है? अब तो हमें व्यापार करना, तो उसको कितना भी कोशिश कर लेना। जब उसने सोच लिया कि मुझे व्यापार करना है तो अब तुम कितना भी उसकी कोच पढ़ाने का कोशिश करना, या तो वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो अपने हिसाब से पढ़ेगा, भाई व्यापार करना है। और पहले के लोग यही होते थे, पहले जेएनयू के बच्चे जो होते थे, क्या लोग उनके पीछे भागते, भैया नौकरी कर लो, ये नौकरी ले लो, कर लो। बोले मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सेठ का बच्चा होकर के मैं दूसरों की यहाँ नौकरी करूंगा। हमारे यहाँ 4-10 नौकर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले किसी की, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति की दुकान व्यापार, कहीं किसी के खेत खलिहान है और उसमें अनेक लोग काम कर रहे हैं। तो पहले के लोग नौकरी नहीं करते थे, भैया तो सेठ के बच्चे सेठ के साहूकारी काम करेंगे, अपने व्यापार अपने जो है दुकान खोल के बैठेंगे आराम से, बस जितनी जब खोलना खोल लो, जब करने बंद कर लो। अन्यथा नौकरी में तो फिर जो है क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। भैया टाइम हुआ, अब उतने बजे जाने हैं भैया, क्योंकि अब तो आजकल तो बड़ा सिस्टम हो गया। पहले तो ठीक थे, आगे पीछे चले जाओ, कोई चल जाता था। जो टीचर तो जिसमें बहन जी होती थी ना, इनके तो बड़े मजे होते थे, टीचरों के जो मास्टर नहीं होती उनके बड़े मजे होते, मास्टरों के बड़े मजे होते थे। आराम से कभी भी चलेगा, कभी भी आ गया, एक दिन चलेगा, 15 दिन की हाजिरी बना ली। अथवा अब जो महिला टीचर होती उनकी तो और मजा होती, अगर स्कूल भी जाती थी तो बढ़िया क्या करती थी, मटर ले गई और वहीं जो है
मटर आदि छीलने लगी, अथवा स्वेटर ले गई और वहीं पर जो है स्वेटर आदि बुन रही है, बढ़िया उनकी नौकरी चल रही है। तो ये ध्यान ऐसा होता है कि अब तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, क्या हो गया, अब तो जो है बड़े स्ट्रिक्ट हो गया। अब तो भैया टाइम से अगर 5 मिनट 2 मिनट भी लेट हो गए तो तुम्हारा वो थंब लगेगा, क्या लगेगा, अंगूठा का लगता है क्या? हाँ, अरे अम्मा तुम्हें पता है, अम्मा करीब जो है चेहरा की फोटो भी आती है, आंखों की कहीं सी, वो सारा बहुत सारा सिस्टम हो गया है। तो उसमें जो है यदि थोड़ा सा हो गया, उसमें आपकी क्या होती है, हाफ डे लग जाता है, या जो है सेल कट ऐसा सच। और जो है मतलब जाने का तो तुम्हारा फिक्स नहीं है, पहुंचनी है, लेकिन आने का तुम्हारा फिक्स नहीं है। फिर तो तुम्हारे 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे और 10 घंटे भी हो सकते हैं। और आजकल तो जब से कोरोना आया ना, तब से तो जो है नौकरी वालों की तो कहनी क्या है, वो क्या बोलते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम क्या है, मतलब ये सिस्टम हो गया है। जो कंपनी वाले बड़े मजे ले रहे हैं, उन्होंने के भाई एक लैपटॉप दे दिया, बोले अपने घर से करना, और इतना सारा प्रोजेक्ट दे दिया, करो घर से। हालांकि जो है उनको नौकरी करने वाले को फायदा होता है, बोले आराम घर बैठे किसी कैसी बैठे खाते पीते सब कुछ करते हुए कर लेते हैं। लेकिन जो है फिर भी नुकसान होता है। नौकरी पे जाते थे, कम से कम आते जाते थे तो सम्मान रहता था, घर में होते तो बीवी भी कहती है, बच्चे भी कहते थे वहीं पड़े हुए दिन में कोई सम्मान, और शरीर भी बेकार हो जाता है। दूसरी बात, काम का वर्ग भी 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है। ऑफिस जाते थे तो आप आराम से 8 घंटे 6 घंटे काम करते थे, अब तो जो है 8 नहीं 10 12 16 घंटा करते हैं। जब देखो तभी मैसेज कर दिया, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, जब कर देते हैं करो, और करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि निश्चय बात चल रही थी कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है, हमें जो है संकल्प करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। तो ये निश्चय होता था, और जब निश्चय हो जाता तब फिर हम जो है क्या करते हैं, उस व्यवहार के माध्यम से हम उस वहां तक लक्ष्य, पहले लक्ष्य बनाते हैं और फिर लक्ष्य के पाने के लिए उस मार्ग पर उस पर चलते हैं, उसका हम प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। यदि वकील बनना है तो उसके लिए हम जो है निश्चय करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उसके बाद वैसे उसकी क्या बोलते हैं, लॉ की आदि पढ़ाई करते हैं। सीए बनना है तो कॉमर्स आदि लेकर के हम जो है उसकी वैसी पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस आदि की तैयारी करते हैं, अथवा हमें जो इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग अलग हम जो है सब्जेक्ट आदि जो है लेते थे। तो ऐसे जो एक लक्ष्य निश्चय करते हैं, तभी जो है मुनिराज जो है जो साधक हैं वह क्या करते हैं, दोनों जो है अनुष्ठान करते हैं। वह निश्चय को भी करते हैं, ध्यान रखते हैं, और व्यवहार का भी ध्यान रखते हैं। केवल व्यवहार में लग करके निश्चय को भूल नहीं जाते हैं। यदि निश्चय को मार्ग पर चले ही नहीं तो क्या होगा, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे क्या होता है, नाविक होता है ना, नाविक रात्रि में सोता है तो नाव बांध के सोता है कि सुबह आऊंगा बोलूंगा और आगे जाऊंगा, और जैसी सुबह आया नाव में बैठ गया तो क्या हुआ, पूरा समय निकल गया लेकिन आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। तो इसलिए केवल जो है निश्चय से भी काम नहीं चलेगा, व्यवहार में आपको चलना भी करेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ बोल रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुनिराज ध्यान साधना में नियम से जो है प्राप्त होते हैं, और निश्चय व्यवहार आदि दोनों मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, और इस प्रकार का वह ध्यान ही उत्तम हो। क्या हो, ध्यान जो हो वह उत्तम हो, वह ध्यान ही ध्यानोत्तम सर्वोत्तम हो,
वह ध्यान जिसे हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं, जो दो ध्यान के द्वारा जो है सर्वज्ञ और सिद्धत्व आदि की प्राप्ति संभव है। किसके माध्यम से? हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही जो है सर्वज्ञ और जो है सिद्धत्व पद की जो है प्राप्ति हमारे संभव है। ऐसा आचार्य अकलंक देव स्वामी 9वें अध्याय के अनुसार वहाँ बता रहे हैं कि जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं, चाहे वो उपसम श्रेणी हो चाहे वो छपक श्रेणी हो, ऐसे जो है वह श्रेणी पर चढ़ने वाले से पूर्व धर्म ध्यान का ही सद्भाव रहता है और उसके माध्यम से उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों का जो है सद्भाव पाया जाता है। ऐसा वह ध्यान जो हमारे लिए मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, सिद्धत्व की जो है यात्रा कराने वाला है, और वह ध्यान करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उस ध्यान की ओर साधुजन अपने प्रति क्षण हर पल हर दम उसका अभ्यास प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। श्रावक भी यथा योग धर्म ध्यान करके, और धर्म ध्यान में आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, जो भगवान की आज्ञा है, जो जिनवाणी की आज्ञा है, उस आज्ञा को श्रोधार करके, उस पर श्रद्धा करके, उसकी जो है उसको जान करके उस पर चलता है। एवं आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान करता है। अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, अपाय विचय जो संसार के जो प्राणी हैं, जो दुखी हैं, उनके दुखों के बारे में सोचता है कि उनके दुख कैसे दूर हो। दिन रात वह उसका विचार करता है कि जो हम संसार के दुखों में ग्रसित हैं या संसार के सभी प्राणी दुखी हैं, वह दुखों को भोग रहे हैं, नरक की दुर्गति को भोग रहे हैं, 84 राजधानियों भोग रहे हैं। ऐसे उन दुखों से वह कैसे बच सकें, ऐसा वह अपाय विचय विपाक जो उसका फल है। भैया अशुभ कर्म करेंगे तो उसका अशुभ फल मिलेगा, और शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो पाप रूप फल होगा, और पुण्य रूप कार्य करेंगे तो पुण्य रूप फल मिलेगा। किन किन लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए थे, उनको कैसे कैसे फल मिले, ऐसा वह अपाय के साथ विपाक फल के बारे में सोचते हैं। और अंत में जो है संस्थान विचय धर्म ध्यान, जो संस्थान मीन्स आकार, लोक का जो आकार है वो कैसा है, तो बोले 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव। कितनी बढ़िया, आपको सबको याद है। बोले जो लोक का आलू क्या है, लोक आकार है, पुरुष आकार है। ऐसे उस लोकाकार में जिसमें जहाँ पर अधोलोक 7 राजू में है, और एक आजू में जो है मध्य लोक है, बाकी ऊर्ध्व लोक है। ऐसे वो तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए और उन चतुर्गति के दुखों को भोग रहे हैं। ऐसे उस जो है उस लोक में जीव भ्रमित है, हमें उससे बचना है। तो उस संस्थान विचय का धर्म ध्यान करना है। बोले हमें अधोलोक में नहीं जाना है, जहाँ पर कलकल भूमि है, जहाँ निगोदिया जीव है। हमें जो है नरक अधोलोक में नहीं जाना, जहाँ पर नारकी है। मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र में जहाँ मनुष्य भ्रमण करते हैं, वहाँ भी नहीं जाना है। और ऊर्ध्व लोक में जो है स्वर्ग आदि है, उनमें भी जो है भोग, स्वर्ग के भोगों में भी नहीं फंसना है, भोग भूमि के भोगों में भी नहीं फंसना है। यदि जाना है तो हमें तो केवल एक हमारा लक्ष्य है, वो है
क्या बोले? सप्तम भूमि को छोड़ना है, 7 भूमियों से हमें परे होना है। और अष्टम भूमि जो ईशत प्राप्त भूमि है, जो सिद्ध शिला है, जहां पर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, ऐसे उस इस अष्टम भूमि में प्रवेश करना है और पंचम गति को प्राप्त करना है। सिद्धत्व पद को प्राप्त करके अष्ट कर्मों को क्षय करके अष्ट गुणों से प्राप्त होकर के अनंत अनंत काल तक उस अवस्था में रहना है। और वह दशा आपकी प्रशस्त ध्यान के माध्यम से होगी। हम उस प्रशस्त ध्यान की ओर अग्रसर हों और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।